हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुजुकी वर्सेस यामाहा के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग काफी कुछ बात करेंगे इन दोनों ही कंपनीज के बारे में, कहाँ से ये कंपनीज बिलोंग करती है, कौन कौन सी यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुजुकी और यामाहा ये जो दोनों ही कंपनीज है इंडिया में जानी जाती है अपने प्रीमियम कंप्यूटर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक और नेकेड बाइक्स के लिए। बाद बाकी जो दूसरी कंपनीज है इंडियन मार्केट में उनकी कंप्यूटर बाइक्स भी अच्छी सेल होती है। लेकिन अगर सुजुकी और यामाहा के बारे में सिर्फ बात की जाए तो इनकी स्पोर्ट्सी बाइक्स अच्छी सेल होती है। हाँ, लेकिन अगर स्कूटर्स में देखा जाए तो सुजुकी की स्कूटर्स भी अच्छी सेल हो जाती है और वहीं यामाहा के पास भी स्कूटर्स है उनके फ्लीट में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं सेल होती जितनी सुजुकी की हो पाती है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से। तो पहले हम लोग बात करेंगे सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड की जो शॉर्ट फॉर्म है ये SMI भी है और वहीं हीरो और होंडा की तरह ये भी कंपनी की एक पार्टनरशिप थी, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जो सुजुकी की भी पार्टनर कंपनी थी वो एक इंडियन ही बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी थी जिसका नाम था TVS। जी हाँ दोस्तों, TVS और सुजुकी का जॉइंट वेंचर चला था 1982 से लेकर 2001 तक। तो उस समय हम लोग काफी ज्यादा बच्चे थे, इसलिए हम लोग को उस समय नहीं पता था कि TVS और सुजुकी भी पार्टनरशिप में या फिर सुजुकी की भी कोई पार्टनर कंपनी है होंडा हीरो की तरह। तो वैसे आज के डेट में सुजुकी की कोई भी पार्टनर कंपनी नहीं है। सुजुकी इंडियन मार्केट में फुल्ली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। और वहीं आप लोग में से कुछ लोग जानते हुए कि जो सुजुकी ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है, इसका जो ओरिजिन है ये जापान से हुआ है। मतलब ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी ये तो इंडिया में आई थी 90s के समय में, लेकिन ये जो कंपनी इसको जापान में बहुत ही पहले ही फाउंड कर लिया गया था। ये जो कंपनी है मतलब आज से 111 साल पुरानी है। मतलब आज से इसको 111 ईयर्स पहले ही फाउंड किया गया था। मतलब सुजुकी जो है इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1909 में। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सुजुकी कितनी पुरानी कंपनी है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी जो है उनकी भी इतनी ज्यादा एज नहीं हुई होगी अभी तक। तो यहाँ पे ये चीज सुन के आप लोग समझ सकते हैं कि सुजुकी कितने ज्यादा पुरानी कंपनी कितने समय पहले से मार्केट में ऑपरेट कर रही है। और बहुत ही कम ही ऐसी कंपनीज हम लोगों को देखने को मिलती है मार्केट में जो कि इतने लंबे समय से अभी तक से ऑपरेट करते आ रही है। और वहीं सुजुकी के बारे में जैसा आप लोग जानते ही है कि सुजुकी भी जो है ये सिर्फ इंडिया में अपनी बाइक्स नहीं सेल करती, ये कार्स भी सेल करती है। और वहीं अगर कार्स के बारे में बात की जाए तो जो मारुति और सुजुकी ये दोनों अलग अलग कंपनी है। मारुति सुजुकी एक ही कंपनी नहीं, ये भी जॉइंट वेंचर में है। मारुति जो है वो एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी जैसा मैंने आपको बताया कि एक जापानीज कंपनी है। तो दोनों कंपनी एक साथ जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप में है और फिर ये लोग कार सेल करती हैं। तो स्टार्टिंग डेज में सुजुकी के बाइक्स के साथ भी ऐसा था, सुजुकी और TVS मिल के बाइक सेल करा करती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2001 में इनका पार्टनरशिप का एंड हो गया था। तो वैसे अगर देखा जाए तो पिछले साल यानी 2020 जो था ये सुजुकी के लिए काफी अच्छा ईयर था नहीं। वैसे बहुत सारी कंपनीज के लिए 2020 अच्छा था भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आप लोग जानते ही हैं। तो कोविड की वजह से यहाँ पे जो सुजुकी, यहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड वाइड के सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनको काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था। मतलब 2020 में इनका जो नेट इनकम था वो $134 बिलियन से डाउन था। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सुजुकी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में। तो अब अगर हम लोग सिर्फ सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात किया तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है हरियाणा के गुड़गांव में। और वहीं इनकी जो गुड़गांव वाली प्लांट है उसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो है 5,40,000 यूनिट्स। मतलब 5,40,000 व्हीकल सुजुकी अपनी ये वाली प्लांट से हर साल बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। 90s के समय में सुजुकी की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बाइक थी जिसको सुजुकी ने लॉन्च किया था यामाहा RX 100 के अगेंस्ट में कॉम्पीट करवाने के लिए, जिसका नाम था सुजुकी सोगन। तो वैसे अगर आप लोग सुजुकी सोगन के बारे में कुछ और अच्छी खासी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड की जो प्लांट है वो भी गुड़गांव हरियाणा में और इनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो भी गुड़गांव हरियाणा ही में है। आज के डेट में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है कोइचिरो हिराओ। तो ये थोड़ा जापानीज नेम है, प्रोनाउंसिएशन में आप लोग हल्का फुल्का एडजस्ट कर लीजिएगा। और वहीं अगर आज की डेट में सुजुकी इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो वो है सुजुकी की एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सुजुकी की एक्सेस इतनी ज्यादा अच्छी सेल हो जाती है, इतनी ज्यादा अच्छी सेल होती है कि उतनी सुजुकी के फ्लीट में कोई दूसरी बाइक और स्कूटर नहीं सेल होती है। तो सुजुकी की जो सेल्स फिगर्स है उसमें एक्सेस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसको इंक्रीज करने में। तो हर महीने लगभग सुजुकी एक्सेस जो ये 40,000 से ऊपर ही यूनिट सेल होती है। अभी तो हम लोगों ने बात की सुजुकी इंडिया की बेस्ट सेलिंग और मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा फ्लॉप और सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट कौन सी है तो वो है सुजुकी इंट्रूडर। तो जी हाँ दोस्तों, सुजुकी इंट्रूडर इतनी ज्यादा कम सेल होती है, इतनी ज्यादा कम सेल होती है। कभी कभी यहाँ पे मैंने ऐसा सेल्स फिगर्स भी देखा है कि सुजुकी हायाबुसा ज्यादा अच्छी सेल हो जाती है इंट्रूडर के कंपैरिजन में। तो वैसे अभी सुजुकी के पास अपनी एक्सेस शोर के और दूसरी कंप्यूटर टू व्हीलर्स नहीं है, मतलब और स्कूटर्स तो है लेकिन बाइक्स नहीं है। जैसे कि पहले सुजुकी हयाते आती थी जिसको बोला जाता था यूं ही नहीं चलाते, और मैं बोलता था हम नहीं चलाते। तो सुजुकी हयाते पहले आती थी, फिर सुजुकी स्लिंग शॉट आती थी। तो इस टाइप की बाइक्स पहले आती
आती थी, लेकिन वो सब उतनी खासी कुछ चली नहीं तो कंपनी ने उनको बंद कर दिया। तो इसीलिए अगर आज के डेट में देखा जाए तो सुजुकी की यहाँ पे कंप्यूटर सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्कूटर सेल होती है, कोई बाइक वाइक नहीं सेल होती है। स्पोर्ट्स सेगमेंट में सुजुकी की बाइक्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि सुजुकी जिक्सर SF हो गई, जिक्सर SF 250 हो गई, तो जिक्सर सीरीज की बाइक्स आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही में सुजुकी यहाँ पे सिर्फ इंडिया में अपनी कंप्यूटर बाइक्स, प्रीमियम कंप्यूटर बाइक्स या फिर ये सब छोटे डिस्प्लेसमेंट की बाइक सिर्फ नहीं सेल करता है, सुजुकी अपनी सुपर बाइक्स भी इंडिया में सेल करता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और वही सुजुकी की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक इंडियन मार्केट में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, जिसका नाम इंडिया का हर बच्चा जानता है, वो है सुजुकी हायाबुसा। तो वैसे सुजुकी हायाबुसा के साथ साथ दूसरी भी सुजुकी की सुपर बाइक्स इंडियन मार्केट में सेल होती है, जैसे कि सुजुकी GSX R1000 हो गई, सुजुकी GSX S750 हो गई, सुजुकी V-Storm 650 हो गई। लेकिन जितना ज्यादा हायाबुसा को लोग जानते हैं, जितना ज्यादा हायाबुसा की तरफ लोगों का प्यार है, उतना ज्यादा फिर और कोई दूसरी सुजुकी की सुपर बाइक की तरफ नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब बात करते हैं यामाहा मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो अब दोस्तों यामाहा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड भी जो है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा ही। और वहीं यहाँ पे आप लोग ये भी जानते हो कि यामाहा जो है ये भी कोई एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, ये भी जो कंपनी ये एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर है, इसका जो ओरिजिन है ये जापान से हुआ है। तो वैसे सुजुकी की तरह यामाहा कार्स नहीं सेल करती, यामाहा सिर्फ बाइक सेल करती है। हाँ, लेकिन कार्स के बदले यामाहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सेल करती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि आपको यामाहा के पियानो देखने को मिल जाएगी, यामाहा की गिटार्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यामाहा सही में ये सब प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। तो ये जो कंपनी, इसको फाउंड किया गया था 1955 में। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी जो कंपनी, ये भी आज के डेट में काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो कुछ ही साल में ये जो कंपनी है, इसकी एज जो ये 70 साल तक पहुंच जाएगी। और वही 90s के समय में सुजुकी की एक जो बाइक थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसका नाम था सुजुकी शोगन। तो वैसे यामाहा की भी ये जो बाइक थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसका नाम था यामाहा RX100। तो यामाहा RX100 से सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बाइक थी ये बंद हुई थी 19,000 रुपए में, लेकिन आज के डेट में ये जो बाइक है सेकंड हैंड में मिलती है 50 से 60,000 रुपए में। तो ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट जो है वो डिप्रिसिएट होते हैं, लेकिन RX100 जो है ये अप्रिसिएट होते रहती है, क्योंकि एंथुजियास्ट लोगों के बीच में इसका इतना ज्यादा डिमांड है कि वो लोग कितने भी प्राइस पे करने के लिए रेडी रहते हैं अगर उन लोगों को कोई भी RX100 अच्छी कंडीशन में मिल जाती है तो। और वहीं बहुत ही लोग सोचते हैं कि यामाहा की जो फर्स्ट पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक है इंडिया में वो यामाहा की R3 है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले जो पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक थी जिसको यामाहा ने लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, उसका नाम था यामाहा RD350। और वहीं RD350 का भी डिमांड काफी अच्छा था अपने समय में जब वो बाइक सेल होती थी। तो वैसे अगर RX100 की प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो RX100 मार्केट में सेल हुई थी 1985 से लेकर 1996 तक। और वहीं यहाँ पे अगर यामाहा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की जाए तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया की 3 जगह पे होती है। सूरजपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, और तीसरी कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। तो ये 3 जगह यामाहा की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहीं से इनकी जितनी भी बाइक्स है वो डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है और मार्केट में सेल होती है। और अभी के डेट में जो यामाहा इंडिया के चेयरमैन है उनका नाम है मोटोफुमी शितारा। तो इस बार लगता है मैंने जापानीज में सही नाम ले लिया, फिर भी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती होती है तो हल्का फुल्का एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो वैसे यामाहा ने उतना अपना कुछ इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर नहीं कर रखा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने पाऊंगा कि ये जो कंपनी है इसको कितना रेवेन्यू, कितना इनकम हुआ पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में। तो वैसे जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुजुकी की यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, तो वैसे यामाहा की यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो है उनकी यामाहा FZ। तो जी हाँ दोस्तों, यामाहा FZ सीरीज की जो बाइक्स ये सबसे ज्यादा अच्छी सेल होती है यामाहा की फ्लीट में। और अभी के डेट में FZ सीरीज की जो है वो 3rd जनरेशन चल रही है इंडियन मार्केट में। तो अभी आपको FZ V3 देखने को मिलती है, FZS देखने को मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी सेल हो जाती है यामाहा की फ्लीट में। तो वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बाइक्स और स्कूटर्स में उनका जो पकड़ है वो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाइक्स स्पेशली कुछ अच्छी खासी सेल नहीं होती, जैसे कि सेल्यूटो हो गई, सेल्यूटो RX हो गई, हल्की फुल्की भले स्कूटर सेल हो जाती है। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स बाइक में अगर हम लोग बात करें या फिर प्रीमियम 150cc सेगमेंट इस टाइप में बात करें तो यहाँ पे यामाहा काफी ज्यादा अच्छा नाम है, काफी अच्छी इस सेगमेंट में यामाहा की बाइक सेल हो जाती है। जैसे कि FZ सीरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यामाहा R15 काफी अच्छी सेल होती है, यामाहा MT15 काफी अच्छी सेल होती है, यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक, नेकेड बाइक ये सब काफी अच्छी सेल हो जाती है। और वहीं सुजुकी भी तरह यामाहा जो इंडिया में सिर्फ अपनी 100-200 सीसी तक की बाइक्स नहीं सेल करती है, यामाहा भी जो इंडिया में अपनी 1000 सीसी तक की बाइक सेल करती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक्स भी सेल करती है, मतलब सिर्फ 2-3 लाख तक बाइक्स नहीं सेल करती। यामाहा की एक VMAX आती है जिसके लिए आपको काफी ज्यादा ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है। तो लगभग यामाहा की वो जो बाइक है वो 30 लाख रुपए में ऑन रोड में आपको मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यामाहा का जो गेम है वो सिर्फ 1-2-3 लाख तक नहीं चलता है, वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा हाई बाइक्स भी सेल करती है। तो वैसे अगर सुपर बाइक्स में देखा जाए तो सुजुकी के पास अपनी हायाबुसा है, उनकी मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग बाइक इंडियन मार्केट में। वैसे यामाहा के पास जो उनकी बेस्ट सेलिंग और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक है वो है यामाहा R1।
और ये बहुत लोग R1 को डायरेक्टली कॉम्पीट भी करते हैं सुजुकी हायाबुसा के साथ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों बाइक्स एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्पिटिटर है नहीं, क्योंकि हायाबुसा जो वो एक स्पोर्ट्स टूरर है और वहीं R1 जो है वो पूरी की पूरी एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है। R1 की जो सस्पेंशन वो काफी ज्यादा स्टिफ है, लेकिन हायाबुसा की जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पे है। अब दोस्तों काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी यामा और सुजुकी से रिलेटेड, काफी कुछ यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है कि कौन सी कंपनी कब से मार्केट में ऑपरेट करते आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको देखने के लिए थैंक यू।